recording. Good morning, ma'am. Yes, very good Good morning, morning, beta. ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग प्रभात बच्चों। अब हम अपना लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो जहां से कल मैंने छोड़ा था, यानी और वहीं से मैं आज स्टार्ट करूंगी इसको। ओके बेटा, तो कल जो था वो नेटवर्क चला गया था एकदम, और उसके बाद वो फिर क्लास खत्म होने के बाद यानी 11 बजे के आसपास वो नेटवर्क आया, और उसके बाद हमारी क्लास का टाइम निकल चुका था बच्चों। तो क्लास जो है, ये लेसन जो है वो अधूरा रह गया था, तो आज मैं उसके आगे का पार्ट। ठीक है बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है बेटा, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? Ma'am, आवाज is clear. Ma'am, voice is clear. Good morning, ma'am. यस, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है? Ma'am, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आ रही है. यस Yes, आ रही है. आ रही है। Yes, ma'am. एक मिनट। yes. हाँ जी बेटा, तो हम जो है लेसन पढ़ रहे थे दान का हिसाब। बच्चों, दान क्या होता है? दान एक तरह की भेंट होती है जो अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद, गरीब, दीन दुखी लोगों की सहायता हेतु दी जाती है। ठीक है बेटा, ये अपने Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। बीच बीच में आप बिल्कुल मत डिस्टर्ब करिए। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बड़े बने मेरे बच्चे, खूब खुश रहे। ओके बेटा। पेज अभी मैं हो गया सबका? यस, ओपन योर बुक एट पेज नंबर। मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है. Yes, ma'am. Your voice is clear. ओके बेटा, ओके मेरा बच्चा। Ma'am, page number. हाँ जी, मैं पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 निकालिए, और इसको मैं शुरू से ही शुरू करूंगी, यानी पेज 56 के बिल्कुल वेरी फर्स्ट वर्ड से ही आपका स्टार्ट करूंगी दोबारा से। ठीक है, तो दान का मतलब क्या होता है बच्चों? दान अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद को दी गई धनराशि यानी रुपए, पैसे, कपड़े या किसी तरह से उसकी मदद करना दान कहलाता है। ठीक है, अब हिसाब क्या है? हिसाब का मतलब होता है बच्चों कि हमारी आय यानी जो भी हमें आमदनी हुई उसका किस मद पर कितना खर्च हुआ, किस किस चीज पर हमने कितना खर्चा किया, उसका पूरा लेखा जोखा, उसका विवरण, उसे हम कहते हैं हिसाब। ठीक है, अब दान का कोई हिसाब नहीं रखता है, ये अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक सहायता होती है, मदद होती है। तो कौन इसका हिसाब रखता है? कोई नहीं रखता, और ना ही रखना चाहिए। ठीक है, ये दिल से किए जाने वाला कार्य है, ये इंसानियत के लिए किए जाने वाला कार्य है, इसका हिसाब रखना बेकार है। ठीक है बेटा, पहले पुराने समय में लोग कहते थे कि यदि हम एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कुछ किसी के लिए किया है या किसी को दिया है। इसका मतलब है कि यदि हम दान देते हैं तो वो Good morning, ma'am. उसके लिए तारीफ की या नाम की कोई जरूरत नहीं होती है, और जो लोग ऐसा करते हैं तो वो दिखावा करते हैं।
ठीक है बेटा। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर तो एक राजा है इस लेसन के अंदर जो बहुत कंजूस है, जो अपनी प्रजा का ही ध्यान नहीं रखना चाहता, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता, और वो एक साधु को जब दान देने जाता है तो उसका भी कैसे हिसाब किताब रखवाता है अपने मंत्रियों से, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। ठीक है बेटा, तो वो हम पढ़ रहे थे लेसन, और मैंने आपको जो है इसमें लेसन काफी पढ़ा दिया था। आज मैं उसके आगे का पार्ट जो है वो अब कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आपका जो लेसन है वो पेज नंबर 56 से, और वेरी फर्स्ट वर्ड है ना, बिल्कुल एकदम शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। यानी एक दिन एक सन्यासी जो था बच्चों, वो राजा के दरबार में आया, क्योंकि राजा के दरबार में जो भी लोग सहायता के लिए आए थे, राजा ने उनको मना कर दिया कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो भगवान की मार है। अगर मैं ऐसे ही लोगों की सहायता करता रहा तो मेरा राजकोष खाली हो जाएगा और मैं दिवालिया हो जाऊंगा। ओके बेटा। अब राजा ने लोगों की सहायता करने से मना कर दिया। अब जो लोग थे वो दुखी होकर चले गए। 2 दिनों के बाद एक सन्यासी मालूम नहीं कहां से आ गया राजा के दरबार में, और राजा की तारीफ करने लगा कि आप तो दाता कर्ण महाराज हैं, है ना, और आप जो है मेरी सहायता करिए, मतलब मुझे जो है भिक्षा दीजिए। तो राजा ने कहा कि भाई भिक्षा तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि थोड़ी बहुत मांगोगे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपने ज्यादा मांग लिया तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो सन्यासी ने क्या कहा कि महाराज मैं लालची नहीं हूं, मैं जो भिक्षा लूंगा बहुत थोड़ी है, और मेरे भिक्षा लेने का नियम है। क्या तरीका है भिक्षा लेने का कि जैसे मैं पहले दिन जो भी लेता हूं अगले दिन उसका दुगना लेता हूं, तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना, चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, यानी इस तरह से डबल डबल करके मैं जो है दुगना करके मैं धन लेता चला जाता हूं हर दिन। तो वो राजा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए कि पहले दिन कितना लेंगे। तो सन्यासी ने कहा कि महाराज मैं पहले दिन जो है 1 रुपए से शुरुआत करूंगा, यानी आप मुझे पहले दिन 1 रुपया दीजिए। अब राजा खुश हो गया कि ये तो बहुत कम मांग रहा है, 1 रुपए में क्या हो रहा है, दे दीजिए, है ना। अब जो है 1 रुपया जो है राजा के कहे अनुसार राजकोष से मंत्री जो है सन्यासी को रोज भिक्षा देने लगा। अब पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, इस तरह से करते करते 10-12 दिन बीत गए। जब 15 दिन के बाद मंत्री ने दान का हिसाब लगाया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी रकम जो है वो सन्यासी के पास जा चुकी है, और अगर सन्यासी के कहे अनुसार उसको भिक्षा दी जाती रहे तो ये एक बहुत बड़ी धनराशि जो है सन्यासी के पास चली जाएगी और राजकोष से बहुत सारा धन चला जाएगा। लेकिन राजा तो कभी भी ऐसा नहीं करता है। अब इसके जो आगे की कहानी है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो ये हिसाब देखकर जो है मंत्री चक्कर खाकर गिर पड़ा। ओके बेटा। अब जो है उसने फिर भंडारी को बुलाया और बोला कि भाई तुम हिसाब करो। अब जो है भंडारी हिसाब करने बैठ गया। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 56। अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 56 निकालिए और वहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं। तो भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, यानी हिसाब देखकर उनको तो बुखार आ गया। अब अपने माथे पर जो है वो बर्फ की पट्टियां रखवाने लगे। जैसे फीवर तेज हो जाता है ना बेटा, सर में दर्द ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग जो है बर्फ के ठंडे पानी की पट्टियां सर पे रखते हैं ताकि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो नॉर्मल हो जाए। अब जो है मंत्री जो है वो बर्फ की पट्टियां जो है अपने माथे पर रखवाने लगे और तेजी से पंखा जलवाने लगे, यानी उनकी हालत खराब होने लगी। कुछ देर में भंडारी ने हिसाब पूरा कर लिया। ओके, यानी पूरा लेखा जोखा जो है उन्होंने लगा लिया, निकाल लिया, और हिसाब करके जो है वो मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से से बोला मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा, यानी राजा का जो कोष होता है, भंडार होता है, वो खाली हो जाएगा। अब भंडारी ने कहा मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया।
सभी लोग उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। यानी हिसाब को देखकर मंत्री भी बहुत घबरा गया। उनको लगा कि अब राजा जो है वो उनके क्रोध से कौन बचाएगा। राजा तो कभी भी किसी को इतना धन नहीं देते हैं, और ये तो सन्यासी को 1 रुपया देने की बात से शुरू हुआ था और कहाँ जाकर रुकेगा। ये तो 10,48,575 रुपए दिए जाएंगे। कैसे होगा ये तो इससे तो हमारी सारी धनराशि सन्यासी के पास चले जाएगी। कहाँ तो राजा जो है 10,000 देने के लिए भी तैयार नहीं था लोगों की सहायता के लिए। अब जो है ऐसा सोचकर उसको चक्कर आने लगे। अब सब लोग उसको बड़ी मुश्किलों से राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री जी बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा यानी भीख देने का जो हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। यानी झटकने का मतलब होता है बेटा जबरदस्ती। तो राजा आपने तो उसको जो हुक्म दिया था यानी आदेश दिया था भिक्षा देने का, उसके अनुसार तो अब हमने हिसाब लगाकर देखा, हमें पता चला है कि राजा ने तो जबरदस्ती आपसे बहुत सारा धन झटकने का यानी जबरदस्ती ले लेने का उपाय यानी तरीका खोज लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने तो इतने रुपए देने का कोई हुक्म नहीं दिया, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया, क्योंकि राजा तो कभी भी किसी को इतनी बड़ी धनराशि दान में देता ही नहीं था बच्चों। इसलिए हिसाब का कागज देखकर वो भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़ पड़े। यानी राजा की तबीयत जब थोड़ी सी संभली तो लोग जो हैं सन्यासी को ढूंढने लगे और उसको बुला करके ले आए। ठीक है, उसको बुलाने के लिए दौड़े और सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। अब पहले जमाने में बेटा इन्हें कुछ कह दिया तो उसको पूरा करना बहुत जरूरी, मतलब मानते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात है, कि अगर जो है हमारे प्राण चले जाएं उस वचन को पूरा करते करते, लेकिन जो हमने वचन दिया है वो कभी भी जो है हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो पुराने समय में लोग जो है अपने बात पर अडिग रहते थे। तो राजा ने तो हुक्म दे रखा था, और अगर राजा ऐसा करने से मना करता तो उसकी आसपास के देशों में उसकी जो है काफी थूथू होती है ना। लोग उसको बहुत बुरा कहते कि ये तो बहुत झूठा राजा है। तो इस तरह से जो है उसके बारे में जो लोग हैं वो गलत बातें ना करें, तो इसकी वजह से भी उसको बहुत परेशानी हो रही थी, सोच के कि लोग मेरे बारे में अब क्या कहेंगे। वैसे ही मुझे इतना कहते हैं कि राजा बहुत कंजूस है या ये है वो है, और अब तो जो है सन्यासी को अगर मैंने इस तरह से मना कर दिया बीच में ही, तो वो जो है परेशानी वाली बात है। ठीक है, तो वो जो है राजा सन्यासी के आते ही उनके पैरों में गिर पड़ा। ठीक है बेटा, अब जो है सन्यासी से वो बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जान माल से यानी अगर वो देते हैं तो राजा तो 1 रुपया नहीं देना चाहता था। इतनी बड़ी धनराशि अगर जाएगी तो राजा की तो जान चली जाएगी, और माल यानी धन भी निकला जा रहा था। काफी बड़ी धनराशि राजकोष से निकली जा रही थी। तो राजा को भी लग रहा था कि भाई इस तरह से तो मैं जान माल से मारा जा रहा हूँ। तो वो सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा कि सन्यासी महाराज, दुहाई है आप मुझे जान माल से मत मारिए, और एक जैसे भी हो एक समझौता कर लीजिए। समझौता मतलब आपस में हम एक निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। मैंने जो भी आपको देने का हुक्म दिया है, यानी भिक्षा देने का जो भी हुक्म मैंने आदेश जो भी दिया है, उससे आप मुझे जो है मुक्त कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह आपको इतनी बड़ी धनराशि जो है देता रहूंगा राजकोष से, तो मेरा जो राजकोष है, राजभंडार है, वो खाली हो जाएगा। और फिर राजकाज कैसे चलेगा, यानी मेरे राज्य का जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी फिर, अगर पैसा ही नहीं होगा। अब घर में कभी पैसा, वैसे तो रहते हैं सबके घरों में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अब जो गरीब लोग हैं बेटा, जो दिन
दिन भर जाकर बाहर मजदूरी करते हैं और अगर किसी दिन उनको जो है मजदूरी नहीं मिली, काम नहीं मिला बच्चों, तो उनके पास रुपए पैसे नहीं होते हैं, फिर उनको भूखे पेट सोना पड़ता है। तो ऐसे में उनकी हालत सोच कर देखिए कि क्या होती है ना। तो अब वो यही कह रहे हैं कि अगर मेरे पास धनराशि नहीं हुई तो मेरे राज्य का जो राजकाज जो है वो कैसे चलेगा, जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलेगी। तो उनको बड़ी परेशानी हुई। अब आप सोचिए, जब एक राजा इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि भाई बिना पैसे के मैं क्या करूंगा, अब एक छोटे से गरीब आदमी का, दिन दुखी आदमी का तो बात ही क्या है, फिर कैसे वो अपने दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए वो पैसे लेकर आता है और फिर उसके घर में चूल्हा जलता है। तो ऐसे लोगों की अगर हम सहायता करें तो बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना। हम वैसे तो हम जो है भाई कहीं किसी ट्रस्ट को से जुड़ गए या कहीं जुड़ गए, वो बात अलग होती है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे दिन दुखी की मदद करते हैं जो ज्यादा ही सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, तो उसका जो रिवार्ड, मतलब जो कहना चाहिए आशीर्वाद है, या जो आपको वापस कुछ मिलना है, यानी जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका जो वापस हमें मिलता है, तो वो जो रिवार्ड मिलेगा ईश्वर की तरफ से, वो बहुत अच्छा होगा बच्चों, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं बेटा। ठीक है। तो अब सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, क्या कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मुझे मिल गई। अब सन्यासी भी किसके लिए आए थे, अपने राज्य की प्रजा के लिए, अपने जो लोग बेचारे मर रहे थे भूखे प्यासे, उनके लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि राजा से कि भाई तुम मुझे केवल 50,000 दे दो उन लोगों के लिए जो भूख प्यास से मर रहे हैं। ठीक है, मुझे केवल 50,000 रुपए चाहिए, मुझे इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगा, अगर आप मुझे इतने पैसे राजकोष से दे देंगे तो मैं समझूंगा मुझे मेरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन तो किसी आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही काफी होंगे। सन्यासी ने कहा, आज मैं कहता हूं कि मुझे 50,000 से एक पैसा मैं कम नहीं लूंगा, मुझे तो केवल पूरे के पूरे 50,000 रुपए चाहिए, एक भी पैसा कम नहीं होगा। सन्यासी ने कहा, ठीक है। अब राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए। गिड़गिड़ाना यानी सहायता हेतु, मदद हेतु दीनता पूर्वक विनती करना, है ना। गिड़गिड़ाने का मतलब ये होता है बेटा, जैसे हम किसी से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, अरे भाई कर दो ना, अरे भाई जैसे आप कभी कभी अपने मनपसंद चीज बनवाने के लिए मम्मी के पीछे पीछे भागते रहते हो ना, अरे मम्मी बना दो ना प्लीज 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 प्लीज, आज तो मेरा ये खाने के लिए मन कर रहा है, ये खाने के लिए मन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो मनोहार है वो गिड़गिड़ाना नहीं होगा। गिड़गिड़ाने का मतलब ये होता है बच्चों कि हम दुखी हैं और अपने दुख से या परेशानी से इतने परेशान हैं कि हम सामने वाले से विनती कर रहे हैं कि आप हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। ठीक है, वो जो आप कर रहे हैं, वो जो हठ आप कर रहे हैं। हाँ जी, गिड़गिड़ाना मतलब दूसरों के सामने हाथ जोड़ के विनती करना। हाँ जी, सहायता हेतु विनती करना, अपनी मदद के लिए, है ना। दूसरों से विनती करना, बार बार उससे रिक्वेस्ट करना कि आप ऐसा कर दीजिए तो मैं इस दुख से निकल जाऊंगा, है ना। तो राजा भी गिड़गिड़ाया, मंत्री भी गिड़गिड़ाए, ठीक है, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। उसने कहा कि 50,000 से एक रुपया कम नहीं होगा। ठीक है। अब आखिरकार लाचार होकर यानी मजबूर होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची, यानी राहत मिली उसको कि भाई 50,000 में चलो छूटा जा रहा है पीछा, कहाँ तो मुझे 10,48,575 रुपए देने पड़ते, और अब तो मैं कम से कम 50,000 में ही चलो बात हो रही है या समझौता हो रहा है, चलो निपटारा हो गया इस चीज का, तो उसको बड़ी राहत मिल गई इसके। तो सन्यासी को 50,000 देने के बाद ही राजा की जान बची। अब पूरे देश में खबर फैल गई, क्या खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है, जब उन्होंने सन्यासी को 50,000 रुपए देने का हुक्म दे दिया और दे भी दिए 50,000 रुपए कि भाई हम जो है तो
पूरे देश में राजा ने क्या ढंढोरा पिटवा दिया, या लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई सारे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण यानी सूखे के कारण राजकोष से राजा ने 50,000 रुपए राहत में, यानी राहत का मतलब क्या होता है बताओ? राहत का मतलब होता है परेशानी में मदद करना। जब होती है ना तब वो परेशानी जब छूट जाती है तो उसको हम कहते हैं राहत मिलना। हाँ ठीक है ना, मदद मिल गई उसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है सभी को लगा और सभी ने कहा कि हमारे जो राजा हैं वो कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो बच्चों, कर्ण जैसे दानी यानी बहुत बड़े दानवीर हैं, बहुत बड़े दानवीर राजा हैं। तो कर्ण की क्या कहानी है? आपने महाभारत देखी होगी। कर्ण जो थे उनको जन्म के समय से ही बेटा कवच और कुंडल जो हैं उनके शरीर पर एक कवच था जो किसी भी हथियार को, जो कोई भी हथियार उसको भेद नहीं सकता था। कोई भी यानी भाला, तीर, कोई भी चीज उसको भेद नहीं सकती थी। उनके पास कुंडल थे। ठीक है, तो जब तक उनके पास ये थे उनके जीवन को कोई भी परेशानी नहीं होती, यानी वो सुरक्षित रहते। ठीक है, भेद का मतलब क्या होता है? क्या भेद का मतलब क्या होता है? भेद का मतलब होता है कि पार नहीं कर सकता था, है ना, यानी उस कवच को भेद कर यानी चीर करके वो उनके सीने में नहीं जा सकता था। ठीक है, जैसे हम अभी आप देखते हैं हमारे सैनिक जो होते हैं, जो युद्ध पर जाते हैं बेटा, तो उनको एक जैकेट दी जाती है जिससे कोई गोली जो है उसको पार करके उनके शरीर में ना लगे। ठीक है, यानी भेद कर उनके शरीर में ना घुसे। होता है। ठीक है बेटा, एक तरह से गार्ड कहना चाहिए उसको, बॉडी गार्ड, है ना। ठीक है, तो ऐसा था। एक नंबर। हाँ जी, तो जब तक उनके पास वो रहते तो उनको कोई हरा नहीं सकता था। अब महाभारत के युद्ध में जो था बेटा, ये जो कर्ण थे ये कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे और पांडव की तरफ से जितने भी लोग थे सब जो सेना थी या जो भी था वो पांडवों की तरफ थे। और ये जो इंद्र थे या जो देवता थे वो चाहते थे कि जो पांडव हैं उनकी हम किस तरह से सहायता करें। तो जो इंद्र थे वो पांडवों की जो है सहायता मदद करना चाहते थे, तो वो जो है वेश बदलकर उनके पास पहुंचे, जिनके पास, कर्ण के पास, और उनसे जो है उनके कवच और कुंडल मांगने लगे। अब बिना कुछ सोचे समझे, उनको पहचान लिया था कर्ण ने कि ये जो है इंद्र हैं, देवता इंद्र हैं जो मुझसे वेश बदलकर ये कुछ मांगने आए हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी बिना कुछ सोचे समझे, उनको पता था कि ये मेरे लिए कितनी जरूरी है, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना कवच और कुंडल उतारकर उनको दे दिए। ठीक है बेटा, जबकि उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा बेहद जरूरी थे वो। ठीक है, उनको पता था कि अगर मैंने इनको ये दे दिया तो मैं सुरक्षित नहीं हूं। ठीक है, मैं कभी भी मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ करे, उन्होंने वो चीजें उतारकर जो है उनको दे दी। तो उनके पास जो भी कोई जाता था कभी भी खाली हाथ लौट कर नहीं आता था, इसीलिए उनका नाम सबसे दानवीर, दानशील लोगों में काउंट होता है, गिना जाता है। तो जब भी हम किसी की जो दान देने की बात आती है या किसी के ख्याति की बात आती है, तब हम उन्हीं का नाम लेकर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये तो कर्ण जैसे दाता महाराज हैं। जैसे अभी उन्होंने 50,000 रुपए दिए तो लोग जो है उनको दाता कर्ण से उनकी तुलना करने लगे बच्चों। तो ऐसा ही, ठीक है बेटा। तो आज जो है, ये कौन है बेटा, पेज नंबर कौन है, ये कौन है बेटा, है?